हिंदी गद्य के अंदर पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ऊपर हमने लिख लिया दैनिक पाठ योजना क्रमांक। जिस विद्यालय में हमारी टीचिंग है, शिक्षण कार्य है, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और अवधि। जो भी हमारी विधा है, गद्य है, पद है, रचना है, व्याकरण है, वो हमने विधा यहाँ लिख ली। ये हमने विषय वस्तु विश्लेषण किया है। विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है किसी भी विषय वस्तु की उपयोगिता का आंकलन करने के लिए। विषय वस्तु में हमने यहाँ जो गद्यांश लिखा है उसका सार लिख दिया है। मुख्य विचार लिखा है। मुख्य विचार का तात्पर्य ये है कि जैसे अमीर खुसरो एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने हिंदी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ये इस गद्यांश का मुख्य विचार है। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्द हमने यहाँ लिख लिए और यह मुख्य तथ्य है जो हमने पॉइंट्स में लिखे हैं। तथ्य का तात्पर्य ये है कि जो तथ्य बदले नहीं जा सकते, जो चीज़ें, जो बातें बदली नहीं जा सकती, प्रत्येक परिस्थिति में वो एक जैसी ही रहेंगी, वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे उनका जन्म इस सन में हुआ तो इस सन में हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस गद्यांश के अंदर ये मुख्य तथ्य है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर हमने शिक्षण बिंदु ले लिया। शिक्षण बिंदु जो गद्यांश हमने लिया है उसके प्रारंभ से लेकर उसका ये अंतिम भाग और बीच में हमने डैश 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 लगा लिया। प्रस्तुतिकरण, यहाँ हम शिक्षण उद्देश्य ले रहे हैं। शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक दो भागों में बटा हुआ है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। भाषा तत्वों के माध्यम से हमें पाठ में आए हुए उपसर्ग, संधि युक्त शब्द और प्रत्ययुक्त आदि शब्दों का हम संश्लेषण विश्लेषण कर सकेंगे। उन शब्दों का हम प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे और विषय वस्तु के माध्यम से हम पाठ के अंदर अमीर खुसरो जी का जो योगदान है उसकी भावना को उत्पन्न करने का प्रयास कर सकेंगे। शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। ये ऐसे इस उद्देश्य के माध्यम से बच्चों में ये परिवर्तन होगा। अर्थग्रहण, सुनकर अर्थग्रहण और पढ़कर अर्थग्रहण कि बच्चे जब पाठ को, गद्यांश को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उनमें मनोयोग पूर्वक पाठ को पढ़ने की क्षमता पैदा होगी और उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, देशभक्ति की भावना को समझ सकेंगे, साहित्य जगत में उनके योगदान को समझ सकेंगे। ये अर्थ ग्रहण है। फिर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भी दो भागों में है, मौखिक और लिखित। मौखिक के माध्यम से विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में स्वराघात और बलाघात वाचन करने में सक्षम हो सकेंगे और शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। विराम चिन्हों आदि का किस प्रकार से समुचित प्रयोग किया जाता है वो सब सीख सकेंगे और शब्दों और मुहावरों आदि का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। अभिरुचि, हिंदी भाषा साहित्य के प्रति जो है उनके मन में, बच्चों के मन में अभिरुचि विकसित होगी। कौशल कि शुद्ध वाचन और लेखन की क्षमता का विद्यार्थियों में क्षमता अर्जित होगी। अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास होगा इस पाठ के माध्यम से। हमारे उद्देश्य हो गए। उसके पश्चात हमने लिखा कक्षा उपयोगी सामग्री, पूर्व ज्ञान लिख लिया। फिर उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न लिख लोगे। फिर उद्देश्य कथन है। फिर पाठ का विकास होगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका क्रिया। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करेगी और विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन में जो भी उच्चारण संबंधी अशुद्धि संशोधन है, छात्राध्यापिका अन्य विद्यार्थियों की सहायता से वो अशुद्धि संशोधन करवाएगी। फिर बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चे जो है उनको ये पाठ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके पश्चात काठिन्य निवारण किया जाता है। काठिन्य निवारण के अंदर हम शब्दों के अर्थ विविध प्रविधियों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जैसे हमने साहित्यिक का प्रत्यय के माध्यम से, गर्व का पर्यायवाची के माध्यम से और सुशील का उपसर्ग के माध्यम से अर्थ हमने ज्ञात किया है। फिर उसके पश्चात मौन पाठ होगा। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाठ के अंदर कौन से कठिन स्थान है, उनकी जानकारी हमें प्रश्नों के माध्यम से ही हो सकती है। अतः इस प्रकार के प्रश्न अगर यदि विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते हैं तो छात्राध्यापिका उन कठिन स्थलों को ज्ञात करके उनको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेगी। फिर उसके पश्चात मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न लपेट फलक पर लिखकर बच्चे लेकर आएंगे। छात्राध्यापिका 2 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 अति लघु उत्तरात्मक, 2
लघुत्तरात्मक और गृह कार्य आप ब्लैक बोर्ड पर दे दोगे और उसके नीचे लिखोगे पर्यवेक्षक टिप्पणी। इस प्रकार से हम गद्य की पाठ योजना बनाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो है कि पद्य की पाठ योजना किस प्रकार से बनाते हैं ये सीखेंगे।